मेरे को लग रहा है इस विस्की का लक्षण से। बड़ा इंटरेस्टिंग विस्की है, बढ़िया विस्की है, मज़ेदार विस्की है। किसी भी लेवल पे आपको नोजिंग के टाइम पे, पैलेट पे जब आप विस्की को लेते हैं, उस समय जब आप इनगल्प करते हैं, कभी भी बहुत हार्श नहीं लगता है विस्की, लेकिन हर लेवल पे आपको ज़बरदस्त पंच मिलता है और विस्की ये फील कराता है कि इट्स अ वेरी बोल्ड विस्की। ठीक है, जो भी इसका फ्रेग्रेंस है बड़ा उभरता हुआ फ्रेग्रेंस है, जो भी टेस्ट है बड़ा ही उभरता हुआ टेस्ट है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। अमृत अमलगम विस्की लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। अमलगम का मतलब नाम से ही समझ में आता है कि ये कुछ मिला जुला चीज़ है। एक्चुअली इट्स अ ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। ब्लेंडेड विस्की की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। जितनी भी इंडियन विस्की का आप नाम जानते हैं, आई थिंक 99% उसमें से ब्लेंडेड विस्की होती है। और किस तरह की ब्लेंडेड विस्की? कई में तो मोलेसिस बेस्ड स्पिरिट भी होता है, जिसको कि विस्की कहना भी गुनाह है। अगर उसको साइड भी रख दिया जाए तो बाकी सारी विस्की ग्रेन स्पिरिट और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्ट ज़्यादातर में रहता है और उसका वो ब्लेंड होता है। तो ब्लेंड भी एक्चुअली इट्स क्या हिंदी में कहते हैं हम लोग, पर्यायवाची शब्द। तो अमलगम का पर्यायवाची आप समझ सकते हैं ब्लेंड को भी, या ब्लेंडेड को। तो ये भी एक ब्लेंडेड विस्की है, लेकिन बड़ी ही यूनिक सी ब्लेंडेड विस्की है। इस तरह की एक और ब्लेंडेड विस्की आती है, उसका नाम है मंकी शोल्डर। ठीक है, तो मंकी शोल्डर का मैं इसके साथ नाम क्यों ले रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मंकी शोल्डर भी एक ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है, ये भी एक ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है। मतलब इसमें जो ब्लेंड किया हुआ है कोई ग्रेन स्पिरिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉल्ट विस्की को ही ब्लेंड किया गया है इसमें भी। और यही कहानी होती है मंकी शोल्डर की भी। अमृत कितना बड़ा नाम है इंडियन विस्की स्पेस में, ये आप लोगों को फिर से समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। पहले कई वीडियो में मैंने अमृत के विषय में बहुत डिटेल में बात किया है। कितनी पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन डिस्टिलरी है विस्की कंपनी अमृत, इतना इसका नाम है। इन्हीं लोगों ने फर्स्ट इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की लॉन्च की थी, वो भी स्कॉटलैंड में जाकर के इन लोगों ने ग्लासगो में उसको फर्स्ट टाइम रिवील किया था। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है कंपनी की, उस पर बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग इस विस्की को सबसे पहले हमको कर देते हैं अनबॉक्स। ठीक है, तो ये बढ़िया सा कार्डबोर्ड में, और जो पैकिंग वगैरह देख करके ही लग रहा है कि इट्स अ प्रीमियम विस्की। और ये रही बॉटल, तो बाहर से जितना प्रीमियम ये देख करके लग रहा था इसका रैपर, अंदर से बॉटल जो है ये बड़ा ही देसी दारू वाला बॉटल का फील देता है। तो ठीक है, इंडियन विस्की है, देसी दारू से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, बट चलिए अच्छा है जो भी है। इट्स अ टू मच सिंपल बॉटल डिज़ाइन ऐसा कह सकते हैं इसको। ये बॉटल ली गई थी बेंगलुरु से। इसमें MRP लिखा है 3580, मतलब 3500 रुपये की ये बॉटल है। बड़ा ही दिलचस्प होगा ये देखना कि 3500 के प्राइस टैग को ये जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। हालांकि आप लोग एक और बात कहेंगे कि बेंगलोर में 3500 में है, बेंगलोर में तो अल्कोहल ऐसे ही बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो बाकी जगह क्या प्राइस है इसका, वो उसके हिसाब से फिर आप वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन जो है उसको चेक कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसकी जो डिस्टिलरी है वो भी बेंगलोर में ही है। और लकीली ये एक ऐसी विस्की है जो कि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो ये अगर 3500 में बेंगलोर में मिल रही है, तो दिल्ली गुड़गांव में भी कुछ इसी तरह का प्राइस, कुछ 100 200 400 रुपया ऊपर नीचे होगा, इतना ही है। आई थिंक बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगा आप लोगों के लिए। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, करते हैं इसको ओपन करने के लिए। और अब बारी है कॉर्क को पॉप करने की। वाह, बड़ा शानदार आवाज आया काफी समय के बाद। एक बार फिर से ट्राई करके देखना तो बनता है।
बढ़िया, बढ़िया, मज़ा आ गया। चलिए लेते हैं ग्लास में, बनाते हैं छोटा सा पेग, रखते हैं 1 मिनट के लिए इधर और बॉटल को रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो ब्लेंड ये लोग कहते हैं, इसमें एशियन विस्की और स्कॉच विस्की, एशियन सिंगल मॉल्ट विस्की और स्कॉच सिंगल मॉल्ट विस्की का ये ब्लेंड है। बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, बट इतना पता है कि इसमें 9 अलग अलग तरह के सिंगल मॉल्ट विस्की को ब्लेंड किया गया है। जो एशियन विस्की की बात हो रही है वो उसका ओरिजिन कौन सी कंट्री से है आई डोंट नो। मेजरली तो मतलब इंडिया से ही होना चाहिए और अमृत की खुद की सिंगल मॉल्ट होनी चाहिए। स्कॉच मॉल्ट ये लोग कौन सी डिस्टिलरी का यूज़ कर रहे हैं उसका भी कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इतना ही पता है कि 9 अलग अलग सिंगल मॉल्ट विस्की को ब्लेंड किया गया है और ये फाइनल आउटकम अपने सामने रेडी है। हम लोग अगर इसके कलर की बात करें तो इट्स वेरी लाइट कलर और जितना मेरे को पता है इसमें शायद आर्टिफिशियल कलर जो है वो भी ऐड कर लिया जाता है। एज पर कस्टमरी हम लोग एक बार इसका इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। लिखते हैं मॉल्टेड स्कॉच विस्की, मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट, डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड कंटेन्स परमिटेड कलर। तो मॉल्टेड स्कॉच विस्की मतलब कहीं से सिंगल मॉल्ट विस्की का बैरल मंगवाया होगा ब्लेंड करने के लिए। मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट जो है ये मोस्ट प्रॉब्ली इनका अपना इन हाउस प्रोडक्शन होगा मॉल्ट स्पिरिट का, और उसमें पानी और कलर ये 2 चीज़ इन लोगों ने ब्लेंड किया है। और जैसा मैं बता रहा था इट्स वेरी लाइट कलर, और कलर को हम क्या कहेंगे, इट्स लाइट गोल्डन कलर है। विस्की की कंसिस्टेंसी एज एक्सपेक्टेड बहुत बॉडी इसकी बढ़िया होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को ये कुछ मीडियम बॉडीड ही विस्की नज़र आ रही है। नोज़ करने के पहले आपको बता दूं, ये जो सामने आप ग्लास देख रहे हैं इसमें ब्रांडिंग भी है अमृत अमलगम की। ये ग्लास भी इसी बॉटल के साथ आई है। इट्स अ ठीक ठाक ग्लास, नॉट अ ग्रेट, कोई बहुत ग्रेट नहीं है क्वालिटी इसकी, बट इट्स गुड। और अच्छी बात है कि सामने ये जो अमृत अमलगम जो लिखा है ये इनग्रेव किया हुआ है ग्लास पे, विच इज़ क्वाइट अनकॉमन, और ठीक ठाक ग्लास है। इसको रखते हैं यहाँ पे और करते हैं विस्की को नोज़। इसे एक नया नाम अगर दिया जाए तो मैं कहूँगा यह है मॉल्ट का भभका। अल्कोहल का भभका जो है वो बड़ा ही बेकार होता है, लेकिन मॉल्ट का जो भभका है वो आपको रिफ्रेश कर देगा, आपको मस्त कर देता है। तो ये एक मस्त करने वाला जो भभका है वो इसके नोजिंग में फर्स्ट एक्सपीरियंस में वही नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रूटी, यस थोड़ा सा पीट भी है। फ्रूटी का मतलब एप्पल के जैसा या नाशपाती पेयर उसके जैसा। मॉल्ट ही मॉल्ट है, 100% मॉल्ट है, इसमें कोई ग्रेन व्रेन तो है नहीं, तो ज़बरदस्त मॉल्ट का स्मेल है। और नोज़ पे इट्स वेरी बोल्ड ऑन नोज़, जैसा मैं कह रहा था स्टार्टिंग में ही कि मॉल्ट का भभका, तो इट्स वेरी बोल्ड ऑन नोज़। बोल्डनेस जो मैं कह रहा हूँ उसको अगर आप कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा या थोड़ा सा हार्श ऑन नोज़ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स वेरी सूदिंग ऑन नोज़। थोड़ा सिट्रसी फ्रूट के जैसा भी फ्रेग्रेंस समझ में आ रहा है, और जैसा एक्सपेक्टेड भी था कि कई सारी सिंगल मॉल्ट को जब भी आप ब्लेंड करेंगे तो फाइनल आउटकम जो होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इट्स रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत अलग अलग तरह का नोट आ रहा है
लेकिन आप बड़ा आराम से उसको पहचान करके उसको आप बताएं कि ये नोट है, वो इतना इजी भी डेफिनेटली नहीं है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, मज़ा आ रहा है नोज़ करने में। जैसा मैं कभी कभी कहता हूँ कोई बढ़िया खुशबूदार बढ़िया नोज़ करने वाली विस्की को कि इसको मन करता है कि पहले कुछ समय तक सिर्फ नोज़ ही किया जाए पीने के पहले। तो डेफिनेटली उस तरह की विस्की ये भी है। आते हैं हम लोग टेस्ट भी करते हैं। विस्की बोल्ड है, विस्की पंची है, लेकिन विस्की हार्श नहीं है। पहली बात, विस्की को जैसे ही आप पैलेट पे लेते हैं तो विस्की आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगता है, लेकिन जैसे आप थोड़े ज़्यादा समय तक आप अपने पैलेट पे रखते हैं तो विस्की थोड़ा सा फेमिलियर होता जाता है। और जब आप इनगल्प कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा गर्माहट के साथ नीचे जाता है और फिर आपको विस्की थोड़ा अच्छा लगने लगता है। आई एम श्योर कि अब जो नेक्स्ट सिप मैं लूँगा ये मेरे को शायद पहले वाले सिप से ज़्यादा अच्छा लगे। यस, अच्छा सा पीट भी है। अभी मेरे को स्पाइस भी समझ में आ रहा है, स्पेशली दालचीनी के जैसा। फ्रूटी है टेस्ट, और रियली इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। जो नाम इन लोगों ने दिया है अमलगम, तो वो एकदम क्लियर है कि क्यों अमलगम नाम दिया गया है। कौन से फ्रूट का जिक्र करूं मैं, ये खुद के लिए भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है, एप्पल इज़ देयर, पियर इज़ देयर, डेफिनेटली थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट भी आई कैन फील। हनी इज आउटराइट देयर, यस। थोड़ा सा कुछ कुछ एक ब्रांडी के जैसा भी टेस्ट आ रहा है इसमें। वो मेरे को थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगा। लास्ट में सिनेमन के अलावा भी कुछ स्पाइसीनेस है, वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक इसका एक दो पेग ख़त्म करने के बाद ये विस्की और ज़्यादा मज़ेदार लगने लगे, ऐसा मेरे को लग रहा है इस विस्की का लक्षण से। बड़ा इंटरेस्टिंग विस्की है, बढ़िया विस्की है, मज़ेदार विस्की है। किसी भी लेवल पे आपको नोजिंग के टाइम पे, पैलेट पे जब आप विस्की को लेते हैं उस समय जब आप इनगल्प करते हैं, कभी भी बहुत हार्श नहीं लगता है विस्की, लेकिन हर लेवल पे आपको ज़बरदस्त पंच मिलता है और विस्की ये फील कराता है कि इट्स अ वेरी बोल्ड विस्की। ठीक है, जो भी इसका फ्रेग्रेंस है बड़ा उभरता हुआ फ्रेग्रेंस है, जो भी टेस्ट है बड़ा ही उभरता हुआ टेस्ट है। खूब सारा, मतलब 100% मॉल्ट ही है तो ज़बरदस्त मॉल्ट का फ्रेग्रेंस आता है। विस्की की बॉडी भी ठीक ठाक है, अच्छी। मैं बहुत ज़्यादा लिंगरिंग इफ़ेक्ट वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यस, विस्की का टेस्ट तो टिकता ही है पैलेट पे। पीने का तरीका क्या होना चाहिए, आई थिंक आप इसमें एक दो आइस क्यूब के साथ भी पी सकते हैं, नीट भी पी सकते हैं। कुछ भी मिक्स करने का आई डोंट थिंक ज़रूरत है इसमें, क्योंकि हार्शनेस है ही नहीं तो अननेसेसरी क्यों डाइल्यूट किया जाए विस्की को। अल्कोहल परसेंटेज क्या है इसका,
इट्स 42.8% नॉर्मल जो सारी ही इंडियन विस्की में आपको मिलता है वही है। विस्की बढ़िया है। कंक्लूज़न की अगर बात की जाए तो ऑन नोज़, ऑन पैलेट, टेस्ट के मामले में बढ़िया मॉल्ट विस्की, पीटेड विस्की, अच्छा टेस्ट करने वाला विस्की है। रही बात इसकी प्राइस की, जो कि 3580 मतलब 3500 से ज़्यादा इसकी MRP है, उस हिसाब से आई वुड डेफिनेटली से कि इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि इसी प्राइस में आपको बहुत सारी सिंगल मॉल्ट विस्की मिल जाएगी इंडिया में ही, इम्पोर्टेड सिंगल मॉल्ट, जो कि 150% इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद आती है, और ये तो इंडियन ब्रांड है, इम्पोर्ट ड्यूटी का सवाल ही नहीं है। तो इस हिसाब से आई थिंक इस विस्की का प्राइस 2 से 2500 रुपया होना चाहिए था, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 3500 में तो आप बहुत सारी सिंगल मॉल्ट ख़रीद सकते हैं। तो ये कहानी है, लेकिन विस्की बढ़िया लगी मेरे को। एक पेग और मैं बनाता हूँ। लाजवाब है। बढ़िया विस्की है, ज़बरदस्त विस्की है, बिल्कुल ट्राई करने के लायक विस्की है। और क्या पता आप में से जो भी ट्राई करें, हो सकता है कि ये आपकी शायद फेवरेट विस्की हो जाए। हो सकता है बहुत लोग को पहला पेग पीने में उतना मज़ेदार न लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको आसानी से समझ में नहीं आता है विस्की का टेस्ट प्रोफाइल। जैसे ये जो दूसरा पेग जो मैंने उठाया है, ये मेरे को पहले वाले पेग से ज़्यादा मज़ा दे रहा है। तो जैसे जैसे आप इसको पीते जाएंगे, हो सकता है कि फर्स्ट डे के मुकाबले आपको दूसरे दिन और ज़्यादा मज़ा दे, इस तरह की विस्की है ये। सिर्फ एक ही कंप्लेन है मेरा कि प्राइस थोड़ा सा और रीज़नेबल होता तो बिल्कुल मज़ा ही आया था। अगर 2 से 2500 के आसपास में अगर इस तरह की विस्की मिले, तो आप बाकी बहुत सारी विस्की को साइड करके इसको आप अपनी प्राइमरी विस्की बना सकते हैं। और किस तरह की विस्की है, अगर इसको किसी से कंपेयर कर सकते हैं, तो वो एक ही विस्की है, उसका नाम है मंकी शोल्डर। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इस विस्की को और मंकी शोल्डर को मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ। आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी था। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।